मेरा नाम विकास है और मैं जाति से चमार हूं। आज मैं यहाँ परमधाम में आकर ब्राह्मण बन गया। देखो मैंने मनुस्मृति धारण कर ली, जनेऊ भी धारण कर लिया। बाबा साहब ने कभी मनुस्मृति का ध्यान नहीं किया। आज यहाँ हजारों दलित जो है जिन्होंने जनेऊ पहना है और ब्राह्मण बने हैं, क्योंकि हम सब ब्राह्मण हैं। मैं चमार ब्राह्मण हूँ। मनुस्मृति में कोई बिरादरीवाद नहीं है। यूपी में ब्राह्मण समाज के लोग शूद्रों को जनेऊ पहना रहे हैं और वहाँ के शूद्र लोग कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया ग्रंथ है, हमको इसे पालन करना चाहिए। ये किताब है मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति किताब को लेकर बता रहे हैं कि हम अब मनुस्मृति वाला ब्राह्मण बन गए। चलिए मनुस्मृति किताब को देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। बताइए क्या लिखा हुआ है। मनुस्मृति के अध्याय 2 और श्लोक नंबर 36 में लिखा हुआ है, ब्राह्मण का जनेऊ गर्भ से 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का गर्भ से 11वें वर्ष में और वैश्य का गर्भ से 12वें वर्ष में करे। यहाँ पर कहीं भी शूद्र का नाम नहीं लिखा हुआ है। शूद्र का जनेऊ नहीं हो सकता है। फिर ये फर्जी शूद्र कौन है? मुझे तो लगता है ये फर्जी शूद्र है, इनके भारे पर बुलाए हुए लोग हैं। जब इनके मनुस्मृति में शूद्र को जनेऊ पहनने का अधिकार ही नहीं है। आगे एक और श्लोक है मनुस्मृति का अध्याय 2 और श्लोक नंबर 44 में लिखा हुआ है। बताइए क्या लिखा। कि ब्राह्मण का जनेऊ कपास के सूत का ऊपर का बटा हुआ और 3 लड़का, क्षत्रिय का सन के सूत का और वैश्य का भेड़ की ऊन के सूत का होना चाहिए। शूद्र का कहीं जिक्र है यहाँ? और इसमें भी भेदभाव कर दिया है। इसमें भी भेदभाव है। देखिए कि ब्राह्मण का कपास के सूत का जनेऊ होगा और वो 3 लड़का, 3 लड़का, ऊपर के 3 लड़का। अच्छा। क्षत्रिय के लिए सनके के सूत का और वैश्य के लिए भेड़ के ऊन के सूत का बनेगा। अभी कौन शूद्र लोग है जो भ्रम में पड़ा हुआ है? ये जो है कौन जो इस किताब में इस मनुस्मृति को लेकर जो कह रहा है कि बहुत बढ़िया चीज है और इसमें हमारे लिए जनेऊ का अधिकार दिया गया है, कहीं नहीं लिखा गया है। जितने लोग ऐसे करवा रहे हैं ये इनको ठगने के लिए कर रहे हैं, फिर से धार्मिक गुलामी में फंसाने के लिए कर रहे हैं। और ये नकली शूद्र लोग हैं, भाड़े पर लाए हुए शूद्र लोग हैं।